ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బీజేపీ నీరుగార్చుతుందని ఫైర్ అయ్యారు కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్. మహాత్మాగాంధీ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని పునరుద్దరించాలన్నారు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేట మండలంలోని బుద్దతండాలో ఉపాధి హామీ కూలీలతో భేటీ అయ్యారు. నరేగా స్కీమ్ పునరుద్దరించాలని, గ్రామ పంచాయతీ హక్కులు కల్పించాలంటూ బుద్దతండా పంచాయతీలో తీర్మానం చేశారు. బీజేపీ వ్యతిరేక విధానాలపై పోరాటం ఆపమంటున్న మీనాక్షి నటరాజన్తో మా రిపోర్టర్ బాలకృష్ణ ఫేస్ టు ఫేస్. నరేగా బచావో విబి గ్రామ్జీ హటావో నినాదంతో గ్రామ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలంతా పర్యటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ పర్యటించారు. ముఖ్యంగా ఉపాధి హామీ కూలీలతో వాళ్ళు మాట్లాడారు. మేడం, ఈ प्रोग्राम का इंटेंशन क्या है, मॉरल क्या है? आज 2 फरवरी का दिन है. आज के दिन ही 20 साल पहले आदरणीय उस वक्त की यूपीए की अध्यक्ष हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी ने यूपीए सरकार के हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर मनरेगा का पहला जो शुरुआत किया था वो उस वक्त के संयुक्त आंध्र प्रदेश में हुआ था, एक गांव में, इसी तरह के एक गांव में. आज 20 साल में हम ये देख रहे हैं कि काम मांगने का जो लोगों का हक था, मजदूरी का, उचित मजदूरी की दर का जो हक था, काम नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता लेने का हक था, काम का चयन करने का हक था और ग्राम सभा में बैठ के तय करने का हक था, और उस पर 90% पैसा केंद्र की सरकार देती थी. आज केंद्र की सरकार कहती है कि पूरे साल आप काम मांग नहीं सकते. वो अब उनकी मेहरबानी से जब वो चाहेंगे तब मिलेगा. बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा और जो ग्राम सभा के हक थे वो उन्होंने छीना. महात्मा गांधी नरेगा जो इस काम मांगने के हक का नाम था, उस नाम को बदला. यानी कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की जो पूरी सोच है कि गांव-गांव से सत्ता संचालित हो, उस पर वार किया. उसका प्रतिकार करने और प्रतिरोध करने आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं. माननीय एमएलए साहब वामशी कृष्णा जी और हमारे एमएलसी साहब शंकर नायक जी, हमारी गांव की बहन सरपंच जी और हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी और गांव के सब लोग मिलकर इसका प्रतिरोध गांव-गांव में कर रहे हैं. पूरे देश में चौपाल लगाकर माननीय खारगे जी, राहुल जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश गौड़ जी और हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम ये विरोध कर रहे हैं. मैडम, पहला नाम बदलाने में आपका ऑब्जेक्शन है, नहीं तो एक्ट में नाम से उसकी पूरी आत्मा समझ में आती है. नाम की बात नहीं है, नाम से भी बुनियादी बात यह है कि हक लिया जा रहा है. जहां पर मनरेगा था कि काम मांगने का जब चाहे तब 365 दिन काम मांग सकते हैं. क्या काम करेंगे ये भी लोग तय करते हैं, लेकिन आज वो जब खोलेंगे तब काम होगा, वो जो बताएंगे वो काम होगा. तो एक छोटे से तांडा में क्या काम चाहिए वो दिल्ली में बैठे लोग कैसे बताएंगे? उसका हम विरोध कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने अपनी बात की. हम वर्क साइट में भी गए. लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं. ये बड़ी मजदूरी का, बहुत मेहनत का काम है. एक आध बार जब मैंने प्रयास किया है 2 बार ये काम करने का, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारी सारी डिग्रियां धरी रह जाती है. आधा घंटा भी खंता को दो तो पता चलता है कितना कुशल काम है. तो ये जो बोलते हैं ना अनस्किल्ड लेबर है या वो आलसी हो गए, आलस का काम नहीं है. आधा घंटा भी कोई करके देखे तो मालूम पड़ता है कितनी मेहनत का काम है. और ये सब भी मेक इन इंडिया करते हैं. ये भी भारत का निर्माण कर रहे हैं. इन्हीं के कारण भारत विकसित होगा, अगर होगा तो, और इन्हीं के कारण भारत विश्व गुरु बनेगा. तो इनको कमजोर करके भारत विकसित कभी नहीं हो सकता. इसका हम विरोध कर रहे हैं. रेजोल्यूशन भी लिया ना, कहाँ तक पहुँचे थे? सभी जगह पे ग्राम सभा रेजोल्यूशन और ग्राम चौपाल रेजोल्यूशन हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है. और मुझे खुशी है कि आज के मौके पर मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला. थैंक यू. సో మొత్తానికి పథకాన్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తొలగిస్తే మాత్రం ఊరుకోము. మీరు మార్చినంత మాత్రాన ఎట్లాంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పి ఇటు ఉపాధి హామీ కూలీలే కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలంతా చెప్తున్నారు. ఫోటో స్టూడియో.